हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर 3 जिसका नाम है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और रिप्रोड्यूस चूंकि एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट ही है, लाइफ प्रोसेस में नहीं रखा जाता बेटा इसमें। अच्छा, लाइफ प्रोसेस जैसे कि आप जानते हो, आपने डेफिनेशन पढ़ी है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द ग्रुप ऑफ ऑल एक्टिविटीज विच वी रिक्वायर टू डू या विच इज रिक्वायर्ड टू बी फॉर स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए जो किए जा रहे सारे वाले काम जो होंगे आपके, वो बोले जाएंगे लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है इसको नहीं रखा गया लाइफ प्रोसेस में, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि जो इंडिविजुअल क्या रिप्रोडक्शन नहीं करता है, क्या वो सरवाइव नहीं कर सकता? कर सकता कर है। सकता है। तो इसलिए मेनली यहाँ पर जो कंसिडरेशन रखा गया लाइफ प्रोसेस में उन्हीं एक्टिविटीज को रखा गया, उन्हीं एक्टिविटीज सारी रखा गया है जिसकी वजह से इंसान जिंदा ना रह सके। यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि स्पीशीज सर्वाइव नहीं करेगी, बट ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं कि इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेगा। तो हमें अब यहां से पढ़ना है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो यहां से नोट करेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन is a process of giving birth of new individual of same kind to sustain the continuity of their species। मीन्स किसी भी इंडिविजुअल का अपने जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किए जाना ताकि उसकी स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहे, ताकि उसके जैसे इंडिविजुअल्स बने रहें। इस प्रोसेस को आप सर क्या नाम आपकी देते हो स्क्रीन बेटा? से ब्लर आ रही है। बेटा नेटवर्क इशू होगा आपके एंड पे, क्योंकि मेरे जो अपने सिस्टम पे ओपन कर रहा हूँ उसके साथ जो डिवाइस पे ओपन किया वहां पे क्लियर है। एक बार आउट होके इन होइए बेटा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है? क्या सभी के साथ ऐसा है, ब्लर दिख रहा है? नो सर। नो सर। बेटा नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत आ रही है तो आप रिकॉर्डिंग में वो चीज मिल जाएगी आपको। ठीक है? ठीक है, तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड टू सस्टेन द कंटिन्यू ऑफ देयर स्पीशीज। किसी भी इंडिविजुअल का अपने जैसे नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया जाना ताकि उसके स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहे। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो बेटा? रिप्रोडक्शन बोलते हो। लाइक अगर कोई इंडिविजुअल ए है तो वो प्रोड्यूस करेगा ए को, और इस तरह से उसकी स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, वहां से एक्सटेंट नहीं होगी। भाई एक्सटेंट होने का रीजन क्या है? आपने क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़ा नहीं है, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहां पे एक वर्ड आता है कि कैसे एक्सटेंट होती है स्पीशीज। तो एक्सटेंट होने के पीछे रीजन सबसे बड़ा एक ये भी है कि रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी का लॉस होना। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी लॉस हो गई, देन उसकी स्पीशीज धीरे धीरे क्या होगी, वहां से गायब हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। जैसे डायनासोर्स क्यों रिमूव हो गए यहां से, क्यों एक्सटिंक्ट हो गए यहां से? तो इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं कि या तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं रह गई होती ताकि वो नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, या तो फिर क्या हुआ होगा, या फिर वो किसी नए इंडिविजुअल में इवॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, लाइक डायनासोर्स इवॉल्व इनटू सम न्यू इंडिविजुअल्स। यही तो दो प्रोसेस हुए हो सकते होंगे बेटा, तभी तो गायब हो गए आज के टाइम पे जो आपके ये डायनासोर्स थे। यस सर। यस ठीक है, सर। तो रिप्रोडक्शन से क्या कर सकते हैं आप? कंटिन्यू रह सकते हैं अपनी स्पीशीज को। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, asexual reproduction, as well as sexual reproduction। कुछ राइटर एक और भी चीज देते हैं, कुछ राइटर्स ने अपनी बुक के अंदर ऐसा भी लिखा होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसी एसेक्सुअल का पार्ट है। ठीक है, मेनली आप क्या पढ़ोगे? रिप्रोडक्शन इज ऑफ हाउ मेनी काइंड? 2। ओके, अंडरस्टूड बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहते हैं
when any single individual can produce new one is known as asexual reproduction. ठीक है बेटा, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कोई सिंगल इंडिविजुअल ही इन्वॉल्व हो किसी नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज asexual reproduction. क्लियर? बात सुनिए बेटा. Yes, sir. ठीक है. When two individuals of different sex involves in the production of new one is known as sexual reproduction. ठीक है बेटा, ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पे दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो, दोनों का सेक्स डिफरेंट हो, तो ऐसे रिप्रोडक्शन का क्या बोलोगे बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? बात सुनिए बेटा. Yes. इज दिस क्लियर? दोनों का पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes, sir. कुछ चीजें यहाँ पे Yes, एक्स्ट्रा sir. अगर बताऊं यहाँ पर, तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा में क्या आएगी? नो सेक्स डिफरेंशिएशन. कोई भी सेक्स डिफरेंशिएशन जैसी चीज यहाँ पर नहीं होती. आप नहीं कह सकते जिसने पैदा किया है वो मेल है या फीमेल है. ओके? जबकि यहां पर सेक्स डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है. यहां बताना पड़ेगा ना. बात सुनिए बेटा. नेक्स्ट, नो गैमीट फॉर्मेशन. कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा यहां पर. एक ही इंडिविजुअल की बॉडी से नया इंडिविजुअल पैदा हो जाएगा, जबकि यहां पर गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. गैमीट फॉर्मेशन लाइक मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम. तो ये कहां होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? बताइए. Sexual. ठीक है. द लास्ट, नो वेरिएशन. नो वेरिएशन एंड वेरिएशन प्रेजेंट्स. कहते हैं जब आप चैप्टर डाइवर्सिटी अगर पढ़े होते कि उसमें बताते हैं कि इवोल्यूशन लीड्स टू रिप्रोडक्शन. एक टर्म था वहां पे गिवन है, रिप्रोडक्शन लीड्स टू इवोल्यूशन. रिप्रोडक्शन ही है बेटा जिसने इवोल्यूशन को पैदा किया या बनाया है. कैसे? देखो, जब किसी एक ही इंडिविजुअल की बॉडी से दूसरा इंडिविजुअल बनता है तो उसमें क्या होता है बेटा? उसमें चेंजेस या वेरिएशन बहुत कम आते हैं या नहीं आते हैं. ठीक है. लेकिन जब दो अलग अलग कम्युनिटी के, दो अलग अलग जगह के लोग मिलते हैं आपस में और उनसे जब कोई न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है तो उसमें चेंजेस आते हैं. सपोज कोई इंडिविजुअल ए था, उसकी शादी बी से हुई और दोनों के वजह से एक नया इंडिविजुअल पैदा हुआ जिसमें सी कैरेक्टरिस्टिक थी. तो ये सी जो होगा इन दोनों से क्या होगा? सिमिलर होगा या डिफरेंट होगा? बताइए. डिफरेंट होगा. इट मींस सी शोज वेरिएशंस. सी किसको लीड करेगा? वेरिएशंस को. एंड वेरिएशंस से क्या होंगी? बेटर अडेप्टेशन होगा. वेरिएशन क्यों जरूरी है बेटा? बेटर अडेप्टेशन के लिए. ठीक है. वेरिएशन क्यों जरूरी है बेटा? एक बेटर अडेप्टेशन के लिए. हर एक इंडिविजुअल अपनी प्रीवियस जनरेशन से स्मार्ट होता है, एडवांस्ड होता है. जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते होगे, मोबाइल फोन लेते हो, कैमरा लेते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हो, तो आप देखते होगे ना सबका एक वर्जन आता है. वर्जन 2019, वर्जन 2020, वर्जन 2021 होता है ना. इस तरह से वर्जन आते हैं ना. Yes. तो ये वर्जन क्यों आते हैं? मतलब प्रीवियस जनरेशन से एडवांस आया ना.
कि ये वाली जो कमी थी वो वाली हमने रिमूव कर दी और ये चीज हो गई, अच्छी हो गई। तो इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग में या ऐसा कोई भी लिविंग इंडिविजुअल होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उन सब में जो नया इंडिविजुअल आता है वो अपनी प्रीवियस जनरेशन से एडवांस होता है। ठीक है, उसके अंदर अच्छे फीचर होते हैं और वो करंट सिचुएशन को बेटर अडेप्ट कर सकता है। क्लियर? बात समझ में आई? Yes, sir. जैसे अर्थ है, आज अर्थ का क्लाइमेट देखा जाए तो कॉन्टिन्यूअस चेंजिंग हो रहा है। जो इस क्लाइमेट को सॉरी बेटर, जरा पानी दीजिए, अगर इस क्लाइमेट को बेटर जो अडेप्ट करेगा वही तो सरवाइव कर पाएगा बेटा। और अडेप्ट कौन कर पाएगा? जिसकी वेरिएशन नेचर के सिमिलर होंगी, नेचर के वेरिएशन के सिमिलर होंगी, वही तो अडेप्ट कर पाएगा बेटा, है ना? अगर आपकी वेरिएशंस, आपकी जो अंदर चेंजेस हैं, अगर वो नेचर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या आप या हम सरवाइव कर पाएंगे यहाँ पर? नो सर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बेटर वेरिएशन करना पड़ेगा। और वेरिएशन किसकी वजह से आती है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती है। ओके, वेरिएशन किसकी वजह से आती है? इतनी सारी स्पीशीज कैसे बन गई, इतने सारे लोग कैसे बन गए? फॉर द बेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बन गए। कहते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कि उसमें वेरिएशन नहीं आती, आती है बेटा, बहुत थोड़ी सी आती है, अदरवाइज ज्यादातर क्लोन होते हैं इंडिविजुअल्स। ठीक है, समझ में आया? ज्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोन होते हैं। तो क्लोन क्या मतलब? क्लोन मतलब सिमिलर, लाइक फोटोकॉपी, एग्जैक्टली सिमिलर ऑफ पेरेंट। लाइक अगर मैं Okay, sir. स्क्रीन का अगर प्रिंट निकालूंगा तो प्रिंटर से जो निकलेगा वो यही एग्जैक्ट कॉपी निकलेगा ना इसका, कि चेंज हो जाएगा? यस सर सेम होगा। तो सेम आएगा तो उसको क्लोन बोलेंगे बेटा। तो उसमें क्या कोई वेरिएशन होगी? जो इसने मैंने मेन कॉपी लिखी है उससे कोई चेंज होगा उसमें? नो सर। इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी, क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली क्या होता है? सिमिलैरिटीज होती है, क्लोनिंग होती है, नो चेंज होता है। बहुत स्लाइट अगर होना होगा तो बहुत स्लाइट सा चेंज होता है, अदरवाइज नहीं चेंज होता। ओके, बात समझे? यस सर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ये स्लाइड क्लियर है बेटा सबको? सताक्षी, कामाक्षी, तन्वी, स्लाइड क्लियर है बेटा? What is reproduction? The process of giving birth to new individual of same kind to sustain the continuity of their species. अपने स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए हर इंडिविजुअल के थ्रू एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया जाना, प्रोसेस क्या बोलोगे? रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड? अगर हम चाहते हैं कि ह्यूमन रेस बनी रहे, ह्यूमन, अच्छा, जितने ज्यादा ह्यूमन होंगे उतने ज्यादा डोमिनेंसी होगी, इसी लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। भाई ह्यूमन ज्यादा है तभी तो पूरे अर्थ के ऊपर लार्जेस्ट फॉर्म में हम पूरे छाए हुए हैं ना, है कि नहीं? हमने एनिमल्स को किनारे कर दिया है। ज्यादातर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस अर्थ पे किसकी है? ह्यूमन की ही तो है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो अगर हमें अपने आप को डोमिनेंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेनिस पैदा करने होंगे। और मैक्सिमम प्रोजेनिस कैसे पैदा होंगे? रिप्रोडक्शन से। अगर हमारे प्रोजेनिस कम हो गए और किसी दूसरे के प्रोजेनिस ज्यादा हो गए, बच्चे ज्यादा हो गए, तो धीरे धीरे हमारे ऊपर वो डोमिनेंट हो जाएंगे और हमको यहाँ से रिमूव कर देंगे, भगा देंगे यहाँ से, हमें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। क्लियर? बात समझ में आई? ओके सर। क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं बेटा इस पेज में? ठीक है? सर हाँ बच्चा? सर आंट्स में भी सर, आंट्स तो बहुत सारी होती है सर, वो भी हमसे ज़्यादा होंगी ना सर ह्यूमन से बच्चा उसके पॉपुलेशन? बाद उसके ऊपर भी साइज देख लो ना, साइज में तो देखो ना, यस यस सर। साइज देखो, लाइफ स्पैन देखो, पावर देखो, लाइफ स्पैन भी तो देखो जाओगे ना। ठीक है? सर यस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटल 6 टाइप का होता है बेटा। कौन कौन सा? फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन, and the last vegetative propagation.
दिख रहा है बेटा कॉर्नर पे, कोई दिक्कत तो नहीं? ये कॉर्नर दिख रहा है आपको? दीज Yes, ऑल sir. आर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ। Sir, हाँ बच्चा, sir, what is the third one? रीजेनरेशन, Okay, sir. fission, fragmentation, regeneration, budding, spore formation and vegetative propagation. Okay? Okay, sir. Clear? कोई दिक्कत नहीं? These all are types Yes, of sir. vegetative propagation. Clear? मैं आगे प्रोसीड करूं इसको बेटा? Yes, sir. ठीक है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट शुरू करते हैं, सबसे पहला टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अच्छा, फिजन पढ़ा है केमिस्ट्री में आपने? Yes, sir. क्या होता है? व्हाट इज फिजन? बताइए। व्हाट इज फिजन? न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। पढ़ा होगा। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा होगा। एनीवन? Yes, sir. Fission, process of breaking of individual into equal parts is known as fission. किसी भी इंडिविजुअल का इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जाना, ठीक है, क्या बोला जाएगा बेटा? फिजन बोला जाता है। क्लियर? फिजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म। द वन इज बाइनरी फिजन एंड नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। ओके बेटा, फिर से ध्यान से देखिए। The process of breaking of individual and dividing of individual into equal parts is known as fission. When they are divided into two equal parts, known as binary fission. When many equal parts, known as multiple fission. Clear बच्चा? बात Yes, समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, जैसे आपको जो ये दिख रहा है पैरामीशियम सेल में, दे आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो सो क्या बोलोगे आप? बाइनरी फिजन। Binary. ये बाइनरी फिजन है, ठीक है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है बच्चा, जैसे एग्जांपल दूं तो आप देखते होगे, जैसे इस टाइम अभी जो मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो जगह जगह पर पॉन्ड है, डीचे से भरे होंगे, तो इनकी जगह पर देखा होगा छोटे छोटे अमीबास निकल आते हैं, अमीबास ग्रो कर जाते हैं वहां पर। जब अमीबा वहां पे ग्रो करता है बेटा, तो अभी बारिश के साथ साथ देख रहे हो धूप भी आती है, तो जब धूप आती है धीरे धीरे यहाँ के सॉइल का जो वाटर है वो इवेपोरेट करता होगा ना। तो ये इंडिविजुअल या अमीबा अपने प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये सॉइल पे तो सरवाइव नहीं कर सकता, इसको फूड मिल नहीं पाएगा, तो वो क्या करता है बेटा, अपने ऊपर एक ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। दिख रहा है? Yes, sir. That protective layer is known as cyst. That layer is known as cyst. Okay? और होता है क्या है, सिस्ट के अंदर जब तक वो रहता है तब तक उसके पास स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। और ये सोचो, एक इतना बड़ा अमीबा या बिग साइज अमीबा ज्यादा फूड खाएगा या स्मॉल साइज अमीबा ज्यादा फूड खाएगा? Sir, small. Sir, big ज्यादा. बिग साइज ज्यादा फूड खाएगा, इसलिए क्या करता है अमीबा, अपनी बॉडी को इक्वल हाफ्स में ब्रेक करना शुरू कर देता है। मतलब पहले 1 से 2 बने, फिर 2 से 4 बने, 4 to 8 बना, फिर 16 बना, ऐसा करके डिवाइड होता रहता है। और इसके साथ साथ विंड के साथ ये उड़ता भी रहता है और जाकर गिरता है ऐसी जगह पर जहां पर वाटर प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे ही फिर से ये फेवरेबल कंडीशन के कांटेक्ट में आया, ये ऊपर की सिस्ट वॉल वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, और जितने तब तक अंदर डिवाइड हो चुके होते सारे इंडिविजुअल बाहर आ जाते हैं, एंड ईच पार्ट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। अंडरस्टूड बेटा? दैट इज मल्टीपल फिजन। क्लियर? नहीं समझ में आया? Mouth. Yes, बार sir. रिवाइज फिर से रिपीट कर दूं? समझा दीजिए।
यस सर। बिल्कुल कर देता हूँ बेटा। होता है क्या है बच्चा, आप देखते हो जब इस समय की कंडीशन जो है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बेस्ट कंडीशन है, क्योंकि जगह जगह पे पॉन्ड्स होंगे, डिचेस होंगे, भरे होंगे, तो यहाँ पर अमीबा इस समय प्रॉपरली आराम से रह रहा होगा। लेकिन जो अभी का मौसम चल रहा है उसमें धूप भी आती है, जब धूप आ रही होगी तो इस टाइम क्या होगा, जो पॉन्ड वाटर है या डिचेस का वाटर ये क्या कर रहा होगा, इवेपोरेट कर रहा होगा। इवेपोरेट कर रहा है यानी इसकी कंडीशंस के लिए क्या हो रही है, हो रही है। यस सर। अगर Yes, sir. अनफेवरेबल हो रही है, अपने आप को इसको बचाने क्या करेगा, अपने ऊपर एक ब्लैंकेट बनाएगा, अपने ऊपर एक लेयर बनाएगा। दैट लेयर इज नोन एज, उस लेयर का क्या नाम होगा, सिस्ट। दैट सिस्ट इज हार्ड लेयर, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बना लेगा, और इस सिस्ट में कुछ टाइम के लिए अपना फूड अंदर स्टोर करके रख लेगा। अब ये फूड स्टोर करके रखा है, उसके बाद अमीबा कई सारे छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ऐसे करके कई सारे इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, मतलब पहले 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, ऐसे करके डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ विंड के साथ ये उड़ना भी शुरू करेगा, और उड़ते उड़ते ऐसी जगह पे पहुंचेगा बाई चांस कि अगर वहां पर वाटर है तो ये यहाँ पे आके गिर जाएगा इसमें, और जैसे ही गिरा वैसे सिस्ट वॉल क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई वाटर में। और Yes, जैसे sir. सिस्ट वॉल डिसॉल्व हो गई तो जितने इंडिविजुअल्स बने थे डिवाइड होकर के, उतने इंडिविजुअल सारे बाहर आ जाएंगे। मतलब मान लीजिए अगर 8 की स्टेज पर आ गया तो यहाँ कितने न्यू अमीबा प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर 8। इसीलिए इसको मल्टीपल लिखा गया है बेटा, मतलब 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, हो सकता है कि यहां से उड़े और बगल में जाए तो 2 ही पहुंच पाए हों, तो बाइनरी फिजन ही हो, लेकिन कोशिश होती है कि 2 से ज्यादा ही जाए। बात समझ में आई? सर, हाँ बच्चा, सर वो सिस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस होंगे कि सर वो बाहर रिप्रोड्यूस सिस्ट होंगे के सर? अंदर ही तो है बेटा, बाहर कैसे डिवाइड करेंगे। ओके सर। सपोज करो ये आपका पैरामीशियम दिख रहा है, ये पैरामीशियम अपने ऊपर ऐसे करके लेयर बना ले, तो इस बॉल के अंदर ही तो डिवाइड हो रहा है ये। यस सर, उसके अंदर होंगे। तो अब जब ये लेयर गायब हो जाएगी, जैसे ही आपका फेवरेबल कंडीशन आएगा वैसे ये लेयर गायब हो गई, और जितने इंडिविजुअल बाहर निकले वो सारे इंडिविजुअल बन जाएंगे। क्लियर? यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। इसीलिए क्यों नहीं इसको टर्शरी या ऑक्टेट या हेप्टेट करके नाम क्यों नहीं दिया गया इसका, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है, परमानेंट नहीं होते, कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। बात समझ में आई बेटा? ओके सर। भाई 8 के बाद कितना आएगा, हो सकता है 16 प्रोड्यूस हो जाए, 32 प्रोड्यूस हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। Yes. यस सर। ये पॉइंट क्लियर है बेटा? व्हाट इज फिजन? Fission means breaking. The process of breaking of individuals into equal parts is known as fission, and each individual will give rise new individual. देखिए हर एक मटेरियल इक्वल पार्ट से ब्रेक हो रहा है, न्यूक्लियस जो भी जितना भी पार्ट है सब देखिए, ये स्टार शेप पार्ट देखिए, सब चीज देखिए है इक्वली डिवाइड हो रहा है बेटा, इसलिए ये चीज ध्यान देना है, इक्वल पार्ट्स। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। ड्यूरिंग दिस आफ्टर attaining maturity, individual divides itself into many small segments। इसको सेगमेंट्स को ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, फ्रेगमेंट्स कहते हैं बेटा। एंड ईच फ्रेगमेंट्स will give rise new individual। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा फिर दोनों में डिफरेंस क्या है ना? होता क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल अगर बताया जाए तो एल्गी का ग्रुप होता है बेटा स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा कहते हैं, एल्गी है बेटा ये, ठीक है। एंड यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ये 2 एल्गीज हैं बेटा,
इनकी बॉडी ऐसे होती है पूरी, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं बेटा तो अपनी बॉडी को कई छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद एक एक करके फ्रेगमेंट नीचे गिरता रहता है एंड ईच फ्रेगमेंट्स विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। दिख रहा है बेटा, दिख रहा है? Yes, sir. अब पूछिए दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको? दोनों की डायग्राम में देखिए, इस वाले में और इस वाले में कोई डिफरेंस दिख रहा है? यस सर। क्या डिफरेंस दिख रहा है बताइए, फिर मैं डिफरेंस बताऊं आपको। क्या डिफरेंस दिख रहा है? सर फ्यूजन में सर बाइनरी फ्यूजन भी हो सकता है सर और मल्टीपल फ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन अरे सर मान लीजिए फ्रेगमेंटेशन। उसने पहला ही फ्रेगमेंट तोड़ के फेंक दिया, पहला ही फ्रेगमेंट दे दिया, तो बाइनरी हो गया ना। मान लीजिए एक ही सेगमेंट गिरा हो, देन तो सर सेम हो जाएगा। बेसिक का बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। किसी को दिख रहा है बेटा बेसिक सा डिफरेंस? सर मेरे ख्याल से सर पता नहीं, सही नहीं सर, उसमें यूनिसेलुलर, इसमें ढेर सारे सेल दिख रहे हैं सर, ढेर सारे सेल डिवाइड हो रहे हैं नहीं, लाइक और अच्छा सोचो, और सोचो, और सोचो थोड़ा। मल्टीपल सेल ऐसे वैसे बन जाएंगे ना, जब एक से ज्यादा अमीबा होगा तो फिर मल्टी सेलर हो जाएगा ना वहां पे जाकर के। रहेंगे तो इंडिविजुअल ही, जाके सिंगल ही। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉर्म हो रहे हैं और उसमें बहुत सारे। नहीं, वो तो ऐसे भी हो सकता है, इसके कितने सारे, जितने फ्रेगमेंट्स गिरेंगे उतने न्यू इंडिविजुअल बनेंगे। देखो होता है क्या दोनों में डिफरेंस। अभी ये स्टार्ट होने दो, देखो देखो ये सिंगल पैरामीशियम था, डिवाइड होकर 2 न्यू डॉटर सेल बने। क्या पेरेंट सेल का एग्जिस्टेंस इसमें दिख रहा है कहीं? पहचान सकते हो दोनों में से पेरेंट सेल कौन है? लेकिन इसमें पेरेंट पार्ट रहता है, ये पेरेंट पार्ट है, और ये सारे नई चीज बनाते रहते हैं। मतलब पेरेंट पार्ट और न्यू प्रोजेनी पार्ट दोनों रहते हैं, इसमें पेरेंट पार्ट गायब हो जाता है। दिख रहा है आपको डिफरेंस? यस। इसमें जो पेरेंट सेल होगा जिससे नया इंडिविजुअल शुरू हुआ था, ये फिर भी रहेगा और आगे जाके अपने नए प्रोजेनी और पैदा कर सकता होगा, लेकिन इसमें पेरेंट सेल गायब हो गया। देखो यहां दिख रहा है कहीं पेरेंट सेल जिससे स्टार्ट हुआ था प्रोसेस? दिख रहा है? यस नो सर। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस यहां पे पेरेंट सेल का एक्सिस्टेंस नहीं होता। पेरेंट सेल डू नॉट एग्जिस्ट आफ्टर डिवीजन, जबकि नीचे वाले में क्या होगा? पेरेंट सेल एग्जिस्ट। क्लियर बेटा? दिख रहा है? बात समझ में आ गई? दोनों में बोथ आर अ काइंड ऑफ ब्रेकिंग, बट एक में पेरेंट सेल नहीं है, एक में पेरेंट सेल रहेगा। क्लियर? यस सर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? इतना क्लियर है? What is fission? Fission is a process of breaking of individuals into equal parts and each part will give rise to new individual. हर एक पार्ट नया इंडिविजुअल बनेगा। इसी तरह फ्रेगमेंट्स में आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी अपनी मर्जी से इंडिविजुअल ने क्या किया, अपने बॉडी को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया एंड ईच फ्रेगमेंट्स विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ओके बेटा? मतलब न्यूक्लियस भी उतने ही पार्ट में ब्रेक होते होंगे। दिख रहा है? इतने पार्ट्स पे न्यूक्लियस भी ब्रेक होते होंगे, तभी तो नया इंडिविजुअल बनता होगा बेटा। क्लियर? बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? आगे प्रोसीड करूं? सर बट फिर वो जीन्स डीएनए वो सब कैसे ट्रांसफर होता हो सर, बच्चा, जब पेरेंट्स बनवाएंगे? सिंगल न्यूक्लियस था, इसी न्यूक्लियस के पार्ट से ही तो सारे अदर न्यूक्लियस बने हैं ना। जैसे देखो सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 पार्ट में गया ना। देखिए अच्छा ये देखिए, यस जीन और डीएनए सामने सिमिलर होंगे ना कोई। अच्छा ये सारा खुद देखो, जब सिंगल न्यूक्लियस से हुआ है तो ऑल विल बी क्लोन। कोई न्यू इंडिविजुअल बनेगा? नो सर। हाँ ये हो सकता है कि ये वाला पार्ट बह करके ऐसी जगह चला जाए जहां पर कोई पोल्यूशन हो या ऐसा कोई इन्वायरमेंट हो, इसमें हो सकता है थोड़ी सी वेरिएशन आ जाए, लेकिन अगर दोनों सेम कंडीशन पे हैं तो ऑल विल बी सेम। ओके यस अंडरस्टूड? हो सकता है ये वाला पार्ट फ्लोट करे किसी ऐसी जगह चला जाए
उस वाटर में कोई पोल्यूशन हो, कोई केमिकल हो, तो इसकी वजह से इसके अंदर चेंजेस आ जाए। अदरवाइज दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। क्लियर? इसीलिए कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या राइज करता है? सिमिलैरिटीज राइज करता है, क्लोनिंग राइज करता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत नहीं इसमें? नो सर। क्लियर? आगे प्रोसीड करूं? ईशान यस सर। आगे प्रोसीड करो बेटा। यस सर। पक्का? शिवम क्लियर बेटा? यस सर। ओके। शौर्य, आकाश, यश, आदिति, क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके ठीक है, आगे प्रोसीड कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट, रीजनरेशन। डायग्राम से ही दिख रहा होगा आपको। आप किसी भी इंडिविजुअल को कितने भी इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, कितने भी इक्वल पार्ट्स में बना दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, वो सारे पार्ट जिसमें न्यूक्लियस का कंटेंट गया है, ऑल पार्ट्स विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। बात समझे? Yes. समझे? क्या होता है बेटा, ये पार्ट जो है थोड़ा सा गलत दिया गया है इसमें। करेक्ट पोर्शन ये है कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से कट किया जाए और उस एक्सिस में अगर प्रॉपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मींस न्यूक्लियस का कंटेंट है, दैट ऑल पार्ट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। मींस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। कौन सा पार्ट नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर पाएगा? ये वाला और ये वाला, बस इससे न्यू इंडिविजुअल बनेंगे। बाकी सारे पार्ट जो हैं आपके क्या हो जाएंगे? ये डीजनरेट हो जाएंगे। क्लियर? बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अगर अभी स्टार फिश में आपको दिखाया जा रहा है, देखो स्टार फिश में एग्जांपल देता हूं आपको। स्टार फिश में वो पार्ट रिमूव किया गया है बच्चा जिसमें न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन गई है। अगर न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन गई है देन स्टार फिश का वो पार्ट भी न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर आप केवल एक स्लाइटली पेज से कट करते, लाइक सपोज करो इस पेज से केवल आपने कट किया, तो ये वाला पार्ट जाकर के न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे, ऐसा नहीं होगा। क्लियर बेटा? बात समझे? यस सर। ठीक है। स्टारफिश को जब आप स्टारफिश बनाते हो बच्चा, तो कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से कट किया जाने पर, लाइक ये एक पर्टिकुलर एक्सिस है, दिख रहा है ना? इस एक्सिस पे कट करोगे तो न्यूक्लियस जाएगा हर एक पार्ट में, तो ऑल पार्ट्स विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। बट अगर केवल एक कॉर्नर से कट करेंगे आप केवल, तो दैट पार्ट विल डू नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। क्लियर बेटा? क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है सर। यहाँ पर। हाँ बेटा। सर अगर हम लोग किनारे से काट भी रहे हैं सर, तो बीच वाला पार्ट तो रिप्रोड्यूस कर सकता है ना बीच सर, वाला क्योंकि पार्ट उसमें दोबारा, न्यूक्लियस जैसे है। लिजर्ड कहते हैं ना, जैसे लिजर्ड देखा होगा आपने, लिजर्ड में एग्जांपल Yes, देता sir. हूँ। लिजर्ड आपने देखा है भाई? लिजर्ड में अगर ये लिजर्ड है तो लिजर्ड के जब टेल कट हो जाती है तो टेल के आगे लिजर्ड आती है बेटा कि लिजर्ड के टेल आती है? लेजर्ड का टेल। टेल के आगे लिजर्ड आती जर्ड है? की टेल है। टेल के आगे लिजर्ड आती है? नाइस। नो इट सर। मींस दैट पार्ट डू नॉट कंटेन इनफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में प्लेनेरिया का एग्जांपल दिया गया है, ऐसे करके दिया गया है, ऐसे करके पीसेस में ऐसे कट करके दिया गया है। मींस द पार्ट व्हिच हैव इनफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। यानी एक इससे प्लेनेरिया बनेगा, एक इससे प्लेनेरिया बनेगा और इससे बनेगा। सर प्लेनेरिया क्या होता है? प्लेनेरिया बेटा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, प्रोटोजोआस में आता है। क्लियर? बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, Yes, जितना sir. जितना हायर क्लास एनिमल होता जाएगा उतना रीजनरेशन की पावर कम होती जाएगी। क्या ह्यूमन में ऐसा होता है गर्दन काट के फेंक दो या फिंगर काट के फेंक दो, नई फिंगर आ जाए, ऐसा होता है? नो सर। नो सर। नहीं होगा। जितना भी एडवांस यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, वेल डेवलप्ड होगा, उसके अंदर रीजनरेशन की पावर उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? जितना भी
हायर क्लास ऑर्गेनिज्म होगा उतना रीजनरेशन की पावर कम हो जाएगी। हमारे अंदर रीजनरेशन की पावर होती है लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर सेल्स में, लाइक नेल्स में होती है, हेयर में होती है, स्किन में होती है कि नहीं? यस सर। अगर स्किन पे कट लग जाए तो स्किन दोबारा अपने आप को हील अप कर लेती है। नेल्स कट हो जाते हैं अपने आप आते हैं, हील अप होते हैं। हेयर कट Yes. होते हैं, हील अप होते हैं, दोबारा निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? यस सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर कहाँ है हमारे बॉडी में, किस और ऑर्गन में है? हेयर में सर। सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर सर हेयर। सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर है आपके लिवर में। कहते हैं 3 to 5 इयर्स में लिवर अपने आप को फॉर्मेट कर लेता है। फॉर्मेट मतलब पता है? बिल्कुल नया हो जाता है, समझे? 3 to 5 इयर्स में मतलब सारे सेल्स अपने आप दोबारा रिजन जाएंगे। अब तो सर जो सर लिवर वाले होते हैं सर उनके लिवर में सर कैंसर कैसे हो जाता है? बेटा वो उतनी तेजी से डिवाइड करेगा ना, लिवर सेल में उतना तेजी से रिप्रोडक्शन होता है। अगर लिवर में कोई डिजीज हुई है तो बेटा उतना मल्टीपल टाइप डिवाइड करके उस लिवर को डैमेज करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन की पावर किसमें है? लिवर में। लिवर में है। तो सबसे लीस्ट रिप्रोडक्शन की पावर किसमें पता है? ब्रेन। नर्व सेल में। नर्व सेल में सबसे लीस्ट पावर रिप्रोडक्शन की। नर्व सेल अगर एक बार मर गया दोबारा पैदा नहीं होगा, समझे? एक नर्व सेल दोबारा नर्व सेल नहीं बना सकता, अपनी लाइफ पूरा करके मर जाता है। इसलिए एक एज के बाद आते आते आपकी जो मेमोरी पावर है, आइडेंटिफिकेशन पावर है, धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होने लगती है। होती है ना? यस सर ये नर्व सेल्स की सर डेथ कैसे होती है? बेटा हर एक सेल का एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है ना, लाइफ स्पैन होती है, तो धीरे धीरे जाती रहती है। कभी कभी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, यूजिंग ऑफ केमिकल्स है ना, डाइट नहीं अच्छी ले रहे हैं हम लोग, है ना, तो इन वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। ठीक है? अच्छा डाइट से क्या फर्क पड़ता है? क्यों, फूड नहीं दोगे क्या सेल को? यस सर यस। फूड होना चाहिए सेल के लिए। हो सकता है आप रेडिएशंस में रहते हो सकता है कोई ऐसा केमिकल यूज करते हो जो सेल्स को डैमेज कर रहा हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हो, इसमें हैवी रेडिएशन होती हो, तो नर्व सेल डैमेज होंगे ना। यस मूवी तुम दिखाते नहीं कि Yes, ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, बताते हैं ना, रेडिएशंस की वजह से, तो नर्व सेल्स डैमेज हो रही है ना उसकी वजह से, तो रीजनरेशन पावर पे इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। बात समझ में आई बेटा? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बेटा एनसीईआर, एक आपका सीबीएसई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। बताइए, कोई आइडिया किसी को? सर फ्रेगमेंटेशन सर बहुत फास्ट होता है सर, रीजनरेशन का स्लो होता है। क्यों, दिख नहीं रहा डायग्राम में कितना फास्ट हो रहा है? देखो सर। हाँ बेटा, सर सर फ्रेगमेंटेशन सर इंडिविजुअल से ज्यादा बनते हैं सर फ्रेगमेंटेशन में। अरे तो जैसे प्लानेरिया में देखा नहीं आपने, 3 पीसेस में कट किए थे, अब ज्यादा पीसेस में कट कर दो। अब नूडल्स बना दो, पक्का पतला पतला काट दो, छोटा छोटा काट दो, नहीं हो पाएगा। हाँ सर। फिर एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है बेटा फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन में। फ्रेगमेंटेशन अपनी मर्जी से होता है, बाय ओन विश, और रीजनरेशन एक्सीडेंटल प्रोसेस है। प्लानेरिया या इस बॉडी का अपने आप से कट जाना एक्सीडेंटल हुआ था, अपने आप से काटा था इसने? बताइए, एक्सीडेंटल प्रोसेस है। दूसरी चीज, ऑल ईच पार्ट विल गिव राइज न्यू इंडिविजुअल। होगा कि सब में प्रॉपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन गई होगी, लेकिन इसमें क्या होगा? द पार्ट विच कैरी
carry nucleus will give rise new one, है ना? समझ में आया डिफरेंस बेटा? देखिए Yes, पिछले sir. वाले में डिफरेंस, हर एक पार्ट नया पार्ट बना रहा है, देखिए हर एक छोटा पार्ट नया पार्ट बना रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है? बट यहाँ पे आप देखिए कि एक पर्टिकुलर स्लॉट से कट होने पर उस पार्ट में से नया पार्ट बन रहा है, सारे पार्ट से नहीं बन रहा है। जैसे अमीबा का मैंने एग्जांपल दिया है कि न्यूक्लियस आपके इस पोर्शन और इस पोर्शन में है, इसके अलावा किसी पोर्शन में न्यूक्लियस है बेटा? देखो, देखिए हाँ सर. है न्यूक्लियस? नहीं है। तो केवल वही टू पार्ट जिसमें न्यूक्लियस गए हैं, केवल वही पार्ट नया इंडिविजुअल बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि लिजर्ड की टेल आती है या टेल के लिजर्ड आती है? लिजर्ड की टेल आती है ना, क्योंकि लिजर्ड के अंदर प्रॉपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, टेल के अंदर नहीं है। क्लियर? बात सुनिए बेटा। Yes, sir. रीजेनरेशन इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. देखिए सर वही चीज है, फिजन में भी ब्रेक होगा इक्वल पार्ट्स पे उसकी मर्जी से, फिजन में मर्जी होती है उसकी बेटा, ठीक है? इक्वल पार्ट्स में उसकी मर्जी से। इक्वल पार्ट्स यहां नहीं होंगे बेटा। देखो इस वाले पार्ट में हो सकता है नीचे का पार्ट बड़ा हो, ऊपर का पार्ट छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता? फ्रेगमेंट्स छोटे बड़े हो सकते हैं ना। इसका साइज देखिए, इसका साइज देखिए, डिफरेंस है ना दोनों में, Yes, sir. है ना? तो इसमें इक्वल पार्ट्स होना जरूरी नहीं है, बट यहां पे इक्वल पार्ट्स होना जरूरी है। लेकिन वही चीज जब रीजनरेशन में जाती है तो इक्वल पार्ट्स तो होते हैं यहां पर, बट द पार्ट विच कैरी एनफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तीनों में डिफरेंस समझ में आया आपको बेटा? फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन में? सर हाँ बच्चा। रीजनरेशन की डेफिनेशन कैसे होगी? अरे लिखिए इसमें, जैसे आपने फ्रेगमेंटेशन लिखा है कि ड्यू टू एनी एक्सीडेंट individual's body breaks into many parts, ठीक है? and the part which carry enough genetic information will give rise to new individual, and the part which lacking nucleus या genetic information will not able to survive or will not able to give rise to new individual. okay बेटा? क्योंकि न्यूक्लियस नया फॉर्म नहीं किया जा सकता। क्लियर? Yes, sir. बात समझ में आ गई? Yes, sir. ये 3 पार्ट्स क्लियर हो गए बेटा? फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट आता है बेटा बडिंग। बडिंग पे क्वेश्चन आता है बेटा एग्जांपल्स देने को। एक ऐसा इंडिविजुअल जो यूनिसेलुलर हो बडिंग करता हो, और एक ऐसा इंडिविजुअल जो मल्टी सेलुलर हो बडिंग करता हो। ये बोर्ड्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। पता है किसी को? An individual which is unicellular reproduced by the process of budding. Sir, Hydra. Unicellular yeast, multicellular hydra. ओके, अंडरस्टूड? इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जांपल में क्वेश्चन आता है, ठीक है? देखो जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है बेटा, एक हाइड्रा अपनी बॉडी से एक छोटी सी आउटग्रोथ को प्रोड्यूस करता है, दैट आउटग्रोथ इज नोन एज बड। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, बड दिख रहा है यहाँ पर, Yes, sir. ठीक है? एंड आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी, यानी ये बड जब प्रॉपर एक हाइड्रा का शेप ले लेगा तो यहाँ से एक सेपरेशन मेम्ब्रेन बनेगी, और ये सेपरेट होकर आकर के फिर एक नया हाइड्रा यहाँ पर ऐसे करके प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? यस सर। बात समझ में? सर हाँ बेटा। सर रीजनरेशन का सर मैं लिख नहीं पाया सर, छूट गया था सर, बता रहा हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा बता रहा सा। हूँ बेटा। देखिए इस तरह से ईस्ट में भी होता है बेटा, चेन ऐसे बनती चली जाती हैं कि एक इंडिविजुअल में प्रॉपर एक बड निकला, जब बड का प्रॉपर शेप अपने प्रीवियस इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो ये यहां से सेपरेट हो जाएंगे, एंड ईच पार्ट विल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। क्लियर बेटा? अंडरस्टूड?
लिखिए, Yes. रीजनरेशन लिख लीजिए, जल्दी से दिखाता हूं, लिखिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, राइट डाउन इन रीजनरेशन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस individual accidentally breaks into many parts. Individual accidentally breaks into many parts, and the part which carry enough genetic information and the part which carry enough genetic information will give rise to new individual, and the part which carry enough genetic information will give rise new individual. enough genetic information किसको रिफर कर रहा है? सर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को। ठीक है, क्लियर बेटा, बात समझ में आई? यस। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन बर्डिंग, लिखिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस a small outgrowth, during this process a small outgrowth rise from the body of individual, rise from the body of individual. During this process a small outgrowth known as bud rise from individual, and after attaining proper shape, it detaches from the parent body. It detach means अलग हो जाना. It detach from parent's body and start living as a individual and start Sir. living. हाँ बच्चा, आउटग्रोथ के बाद क्या होगा सर? बच्चा डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, लिखिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस a small outgrowth known as bud rise from an individual, and after attaining maturity या proper shape, after attaining proper shape as parent, it detaches and give rise. सर फ्रॉम पेरेंट्स के बाद? हाँ बेटा, फ्रॉम पेरेंट्स के बाद सर? from parents and give rise to new individual. From parents it give rise to new individual. Clear? यस। Clear everyone? यस सर। और क्वेश्चन क्या आता है इसमें से? क्वेश्चन किस पर आता है? एग्जाम्पल देने पर, ठीक है, एग्जाम्पल देने पर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल किसका होगा बेटा? ईस्ट। एंड मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल कौन होगा जो बडिंग करता है? हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है बेटा, लेकिन एक एक्सिस से, इस एक्सिस से। दिख रहा है आपको? मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाई है हल्की सी, दिख रहा है आपको? एक पर्टिकुलर एक्सिस से ही कट करने पर होगा रीजनरेशन, इसमें ऐसे कट करने पर नहीं होगा। जब आप ऐसे कट करोगे, इसको हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो नहीं होगा, समझे? यस। वर्टिकल कट करने पे हो जाएगा हाइड्रा में भी। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? No, sir. नो सर। ठीक, एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं बेटा? नो सर। ओके, आगे चलते। स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का ही दूसरा नाम है स्पोर फॉर्मेशन। ये मेनली आपको फंगस फैमिली में मिलेगा। आप जानते होगे फंगस के छोटे छोटे सीड, जिनको स्पोर बोलते हैं, सीड इज इक्वल टू स्पोर। ठीक है, इसको आप ब्रेड के ऊपर देख सकते हैं। कॉमन एग्जांपल आता है इसका ब्रेड मोल्ड, सुना आपने? यस। इसको साइंटिफिकली हम लोग कहते हैं राइजोपस। ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस कहते हैं। जब ब्रेड को एक प्रॉपर ऐसी प्लेस पर रखो जहां पे उसको मॉइस्चर मिल रहा हो, तो आपके सराउंडिंग्स में जहां आप रह रहे हो, यहां पर स्पोर्स उड़ते रहते हैं। फंगस के स्पोर्स यानी राइजोपस के स्पोर उड़ते रहते हैं। ये यहाँ पे गिर जाएंगे। अब इस ब्रेड के अंदर मॉइस्चर है, आपने हल्का सा पानी डाला हुआ है, इसमें मॉइस्चर है, इसमें
प्लस ब्रेड खुद एक फूड है, तो इन्हीं स्पोर्स में से पहले एक रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा इस तरह से, जिनको राइजोइड बोलते हैं, और ये यहाँ करके न्यूट्रिशन ले करके फिर अपनी फैमिली बढ़ाना ऊपर शुरू कर देते हैं और ब्रेड को खराब कर देते हैं। दिख रहा है आपको ये पूरा डायग्राम? यस सर। ठीक है। और इसी तरह से इनके टिप के ऊपर ऐसे करके पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर और स्पोर्स बनते रहते हैं, तो जैसे जैसे ये फूड खत्म हो जाता है तो फिर ये बस्ट होता है, यहाँ से बस्ट होगा, ये स्पोर फिर बाहर निकल के उड़ने लगते हैं। और अगर आप अच्छे इंसान हैं, आपने दूसरी ब्रेड रख दी पानी में डिप करके, तो वहां पे होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया भाई? आपके मन में अंदर से दया है, आप अच्छे इंसान हैं, आपने पहले दिन ब्रेड डिप करके ऐसी जगह पे रखी जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट, हल्की सनलाइट आती है, तेज धूप ना पड़ती हो, तो वहां पर पहले राइजोपस ग्रो करेगा, ब्रेड खराब होगी, होगी कि ना, कि नहीं खराब होगी? खराब हो जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ब्रेड है ये पूरा फूड खत्म कर देगा अपना वहां से। जब ये फूड खत्म हो जाएगा वहां से बेटा, तो अब ये स्पोर्स बाहर निकलेंगे इन सर्च ऑफ न्यू फूड। अब न्यू फूड कैसे मिले? मान लीजिए आप अच्छे इंसान हैं, आपने एक ब्रेड और रख दी वहां पर ला करके, है ना, तो वो यहां से उड़ करके कहां आ जाएंगे? इस वाले में आ जाएंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। लिखिए इसमें, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस a small seed like structure, during this process a small seed like structure known as a spore, during this process a small seed like structure known as a spore are produced by individual, known as spores, are produced by individuals, and on getting favorable condition, they start hatching and give rise to new individual. भाई अगर एक सिंगल स्पोर, ये दिख रहा है आपको, ये सिंगल छोटा पार्ट, अगर एक सिंगल स्पोर भी कहीं जाके गिर गया तो ये पूरी इतनी बड़ी सी फैमिली बना लेता है। क्लियर? बात समझ में आई? ईशान क्लियर बेटा? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लें, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो लिखेंगे यहां पर हम लोग, the process of formation of new individual from the vegetative parts of body is known as vegetative propagation, है ना। अब क्वेश्चन आता है मन में, फिर भाई वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर बेटा 2 पार्ट्स होते हैं, उसके बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। द वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, on other is non reproductive part, यानी जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ना होता हो। वीडियो से क्लियर नहीं है। कोई इशू नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग है, आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो एचडी में आएगा रिकॉर्डिंग जब आएगा आपके पास। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क इशू, आप आउट होके इन हो जाइए, आ जाएगा क्लियर। ठीक है, ओके। किसी भी इंडिविजुअल में बेटा देखिए 2 पार्ट्स होते हैं, द वन इज रिप्रोडक्टिव एंड अदर इज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, अगर प्लांट्स के बेसिस पे देखा जाए और एनिमल्स के बेसिस पे देखा जाए, तो प्लांट्स के बेसिस पे हम उन पार्ट्स को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, प्लांट्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है बेटा? वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाता है। जबकि एनिमल के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे वर्ड क्या बोला जाता है बेटा?
एनिमल के कॉन्सेप्ट में क्या वर्ड बोला जाता है बेटा? सोमैटिक पार्ट। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर? सोमैटिक पार्ट्स बोलेंगे, ठीक है, बात समझे बेटा? क्या बोलेंगे इसको हम? सोमैटिक पार्ट। अब प्लांट से वेजिटेटिव पार्ट होते कौन कौन से हैं? स्टेम, रूट, लीफ, ये क्या कौन से पार्ट होंगे बेटा? दीज ऑल आर वेजिटेटिव पार्ट। इनसे नया प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं हो सकता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट नहीं है, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ठीक है। अब जैसे एनिमल्स में बात किया जाए तो स्किन, लिवर, लंग, किडनी, क्या ये सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसको क्या बोलेंगे? सोमैटिक पार्ट बोलेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्लांट्स में क्या आएगा बेटा? फ्लावर आएगा। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करे, जहाँ पे गैमीट्स प्रोड्यूस होते हो, मेल और फीमेल, वो पार्ट को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। तो अब यहाँ से डेफिनेशन में थोड़ा सा अमेंडमेंट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन ब्रैकेट स्टेम, रूट और लीफ इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर बेटा? बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? ईशान समझ में आया बेटा? रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिससे गैमीट फॉर्मेशन ना हो सके, वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिनको प्लांट्स के बेसिस पे वेजिटेटिव पार्ट बोलते हो, एनिमल के बेसिस पे सोमैटिक पार्ट बोलते हो। यस सर, यस ठीक है? सर, रिप्रोडक्टिव पार्ट जिससे गैमीट बनता हो, मेल और फीमेल गैमीट्स बन सकता हो, उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। जैसे ह्यूमन में टेस्टिस, ओवरी, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, लेकिन स्किन, हेयर, आई, लिवर, लंग, किडनी, क्या ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है? नो सर। तो ये सारे सोमैटिक पार्ट्स हो जाएंगे। क्लियर? बात समझ में आया? सर वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझ में आया बेटा? यस सर। अब ये 2 टाइप का होता है बेटा, इट इज ऑफ 2 टाइप। कौन कौन सा? अगर भगवान ने किया, भगवान मतलब नेचर, नेचर ने किया तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और अगर इंसान ने किया तो क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, समझ में आया? अगर अपने आप से हो गया तो नेचुरल, और हम लोग ने किया तो आर्टिफिशियल। नेचुरल में सॉरी, नेचुरल में आप देखते हो जैसे पोटैटो ट्यूबर्स, पोटैटो ट्यूबर्स देखा है? वो पोटैटो के ऊपर एक छोटा सा ऐसे करके आई निकलता है, फिर धीरे से छोटा सा प्लांट निकलता है ऐसे करके, आप इसको कट करके लगा दीजिए तो उससे नया प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। यस सर, पोटैटो ये ऑयल। अपने आप से होता है या Yes, sir. करते हो आप? सर अपने अपने आप से होता है। अपने अच्छा, आप से। इसी तरह बेटा एक ब्रायोफिलम की एक लीफ होती है, ब्रायोफिलम एक प्लांट होता है, इसकी लीफ पर ही ऐसे करके अपने आप छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स निकलते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, और ये पार्ट थोड़े थोड़े टूट के अपने आप नीचे गिरते रहते हैं, इससे नया प्लांट्स बनता रहता है। ठीक है, तो ये नेचुरली अपने आप हो रहा है। इसी तरह से जिंजर में, इसी तरह से अनियन में देखा है ना, अपने आप से वो शुरू हो जाता है प्रोपगेट करना, अपने आप से बढ़ना होता है। ये सारा Yes, इसका sir. एग्जांपल होगा बेटा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है भाई, ऐसा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो अपने आप होता हो, नेचुरली होता हो, तो उसे क्या बोलेंगे ईशान? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जांपल पोटैटो ट्यूबर, जिंजर, अनियन, ब्रायोफिलम लीफ। ओके बेटा, स्वीट पोटैटो है ना, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? नेचुरल Natural vegetative वेजिटेटिव propagation. प्रोपगेशन, जो अपने आप से हुआ, इसमें आपका कोई एफर्ट नहीं लगा। अब आपका एफर्ट कहाँ लगता है? आपका एफर्ट जो लगता है, देखिए ये आपको एग्जांपल नेचुरल का दिखाया जा रहा है, दिख रहा है? पोटैटो ट्यूबर में होता है इस तरह से, दिख रहा है? यस सर। देखिए यहाँ से इस तरह से कुछ। अब आर्टिफिशियल एफर्ट सॉरी, कहाँ से होता है आर्टिफिशियल में? क्या क्या कर सकते हो आप? आर्टिफिशियल में होता है आपका स्टेम कटिंग, आर्टिफिशियल में जो आप कर सकते हो। नंबर 2 ग्राफ्टिंग। ठीक है, नंबर 3 लेयरिंग, number 4 is tissue culture। okay, these are the 4 method which we do to obtain new individual। okay, understood? stem cutting अगर आपको मैं बताऊं
तो आपने देखा होगा स्टेम को कट करके लगा देना, लाइक रोज में, शुगर केन में जनरली हम यही करते हैं ना कि आपका प्लांट लगा था, स्टेम काटा, उसमें हल्का सा पानी वानी लगा करके, मेडिसिन लगा करके आपने क्या किया, उसको प्लांट लगा दिया जा करके और नया प्लांट निकलना शुरू हो गया, होता है ना। यस सर। तो दिस इज स्टेम कटिंग। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, रोज, शुगर केन, होता है ना। शुगर केन में आप काटते जाओ इंटरनोड से, वो नया प्लांट निकलता रहेगा 3-4 टाइम तक के, होता है नहीं होता। यस सर। एग्जाम्पल ऑफ स्टेम कटिंग। यस सर होता है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के लिए एग्जाम्पल आपको ये दिखा रहा हूं मैं, ये दिस इज ग्राफ्टिंग, दिस इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेटा, प्लांट में एक, अच्छा ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये किसी नोन पर्सन के थ्रू ही करा जाना चाहिए। अननोन पर्सन, कॉमन पीपल, मतलब जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है वो इजिली उसको नहीं कर सकता। क्या करना होता है बेटा, प्लांट में एक डेफिनेट डीपनिंग कर तक के उसको होल किया जाता है इस तरह से, और फिर उसमें एक ऐसा प्लांट जो जिसकी ऑलमोस्ट डेथ होने वाली, जिसके पास कंडीशन ना बची हो, उसको यहाँ पे प्लांट कर दिया जाता है और उसको प्रॉपर यहाँ से ऐसे नॉट कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे करके कुछ टाइम के बाद वो यहाँ से अपनी रूट निकाल लेता है, इसके जाइलम फ्लोएम में अटैच हो जाता है, तो दिस इज प्लांट ए एंड दिस विल प्लांट बी। अंडरस्टूड। इस तरह से वो सर्वाइव कर सकता है। बात समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक है। सपोज करो ये प्लांट है आपका, ये हेल्दी कंडीशन पे था, आपने एक दूसरा प्लांट लिया, सपोज करो ये आपने दूसरा प्लांट लिया जो डेथ होने वाली थी जिसकी, आपने थोड़ा सा इस पर पियर्सिंग करा, और पियर्सिंग करने के बाद आपने इसको लगा करके इसको अच्छे से टेप कर दिया, नॉट कर दिया, ऐसे छोड़ दिया 10-15 दिन में। यहाँ से रूट निकलेगी, रूट जा करके इसके जाइलम में और फ्लोएम में कनेक्ट हो जाएगी और फिर इसको अपना नरिशमेंट मिलने लगेगा। सर समझ में आया? हाँ बच्चा। सर अगर इसको लगाना है सर तो फिर उसके लिए नोन पर्सन चाहिए ना सर, कि बेटा मतलब कि नोन सर पर्सन ऐसे इसलिए काट चाहिए कि अगर ऐसे आप या हम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कर रहा हूँ, तो मुझे क्या पता मैं कितना डीप होल करूँ कि इसका लिविंग टिश्यू भी ना मरे। मतलब मैंने ऐसे आयरन नेल डाला और यहाँ के जाने के बजाय वो ऐसे निकल गया पार, हो सकता है। यस सर। पता चला जो लगाने जा रहे थे उसकी भी डेथ हो गई, जो जिसमें लगा रहे थे उसकी भी डेथ हो गई, है ना। बात समझे? अगर मैं तो आपको सर ये सब एग्जांपल दूं, पैरासिटिक होता है, हाँ बेटा, सर ऐसे सब पैरासिटिक कह सकते हैं, क्योंकि सर पैरासिटिक ये क्यों कहेंगे? दूसरे होस्ट की बर्ड, क्यों, दोनों ये अपना सर एक एक दूसरे दूसरे का के हेल्प करे होस्ट, ना, दोनों हेल्प करेंगे ना भाई। जो फूड ऐसे यहाँ तो बनेगा सब इसमें जो आगे लीव बनेगी वो क्या इसको नहीं देगा आगे बाद में? देगा बिल्कुल, यस ठीक है। पैरासिटिक नहीं है, Symbiotic हुआ. हाँ सिम्बायोटिक हुआ। अच्छा इसका एग्जांपल दूं तो आपने मलिहाबाद का नाम सुना होगा, सुना है नहीं सुना? आम होते हैं। हाँ जी, आम होते हैं। Yes, sir. तो वहाँ पे एक किसान है, एक फार्मर है, उनका नाम था, अभी नहीं आइडिया है, शायद जिंदा है या मर गए, उनका नाम था करीमुल्ला चौधरी, ठीक है। उन्होंने एक सिंगल प्लांट में 300 टाइप्स के मैंगो उगाए थे, सिंगल प्लांट में, बाय ग्राफ्टिंग, और इनके लिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दिया गया इनका, ठीक है। समझ में आया? बाय सिंगल ग्राफ्टिंग। सर क्या नाम था सर? मिस्टर करीमुल्ला चौधरी। और ये अभी ट्री है वहां पे मलिहाबाद में, ये ट्री है इनके पास, और ये उन्होंने अपने पूरे गार्डन पे किया था। बट ये जो प्रोसेस है, ये प्रैक्टिस जो है, सिंगल ट्री पे ही सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। क्योंकि होता है क्या, जब आप नॉट कर रहे हैं, आपने प्रीवियस प्लांट का हो सकता है कोई ऐसा पार्ट लूज छोड़ दिया हो, तो हो सकता है जम्स एंटर कर जाए यहाँ से, हो सकता है कि नहीं हो सकता। पता चला ये प्लांट भी गया और नीचे वाला प्लांट भी गया, है ना। तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है इसकी। नॉन पर्सन मतलब प्रैक्टिशनर, जो इसको प्रैक्टिस कर रहा हो प्रॉपर्ली, ठीक है। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। और उन्हीं की वजह से हमारे लखनऊ में आम महोत्सव लगाया जाता है। आपको पता होगा जनेश्वर में पार्क में लगाया जाता है आम महोत्सव, इसमें अलग अलग टाइप के मैंगोज का एग्जीबिशन होता है। पता है नहीं पता? यस सर पता है। ये आम महोत्सव इन्हीं के लिए, इसके हम ब्रांड एम्बेसडर यही हैं, ठीक है। तो इन्हीं के वजह से बनाया जाता है ये, ठीक है। अब इसमें 2 वर्ड आते हैं बेटा,
स्टॉक एंड स्कॉन, ये कभी कभी पूछ लेते हैं तो बता दूं आपको। जिस प्लांट में ये किया जाता है ग्राफ्ट, उसको बोला जाता है स्टॉक। मीन्स जैसे मान लीजिए इस प्लांट में लगाया जा रहा है ऊपर से, तो इसको बोलेंगे स्टॉक। प्लांट ए इज स्टॉक, और जिसको लगाया जा रहा है बेटा दैट पार्ट इज स्कॉन। ओके, जिसको ग्राफ्ट किया जा रहा है उसको ग्राफ्ट और स्कॉन बोलते हैं। ओके, ग्राफ्ट और स्कॉन, बात समझ में आई बेटा? Yes. ठीक है, जिस पार्ट को प्लेस से मान लीजिए ये पार्ट है आपका मेन प्लांट है, इसमें ये लगाया जा रहा है, देन दिस पार्ट विल बी ग्राफ्ट सॉरी, दिस पार्ट इज ग्राफ्ट और स्कॉन, और दिस पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टॉक। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, जनरली हम लोग वर्ड सुनते होंगे ना, प्लास्टिक सर्जरी, यस सर। बट मेडिकल टर्म में उसको प्लास्टिक सर्जरी ना बोल के ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ग्राफ्टिंग ऑफ स्किन। आपके बॉडी से एक जगह से स्किन निकाल करके आपका जो इंजर्ड पार्ट है उसके ऊपर ग्राफ्ट की जाती है। ठीक है, तो उसको स्टिच कर दिया जाता है, वो अपने आप से अंदर से ब्लड वेसल्स निकलते हैं और आपके प्रीवियस पार्ट में अटैच हो जाते हैं, तो उसको भी ग्राफ्ट बोलते हैं। समझ में आया? बात समझ में आई? Yes, sir. आप ही के बॉडी की स्किन निकाल करके, और मेनली कहां से निकालते हैं पता है? थाइस से निकालते हैं। आपके वहां की स्किन थोड़ी लूज होती है, अगर मान लीजिए कट वट रह गया तो वो हिस्सा जो होता है आपके जो क्लोथ्स हैं उसके अंदर रहेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा किसी को, मेनली वहीं से निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी को बर्न हो जाए या कुछ हो जाए, तो अगर उसको स्किन ग्राफ्ट करनी है तो उसके थाइस से स्किन कट करके उसके उस पार्ट पे लगा करके उसको स्टिच कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मीन्स ऐड करना, अलग से कोई चीज ऐड करना। क्लियर बेटा? लिविंग पार्ट में क्लियर? बात समझ में आई बेटा? यस सर। नॉर्मली हम लोग सुनते हो ना प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, तो प्लास्टिक नहीं लगाते हैं बेटा, क्या होगा? लिविंग कंटेंट होता है, ग्राफ्ट होता है। ठीक है, और आजकल कई सारी सर्जरीज ऐसी आ गई हैं जो अदर सोर्सेस को भी इम्प्लांट करती हैं। ठीक है, सिलिकॉन हो गया या कुछ और केमिकल हो गया जो बॉडी में डाल करके, आपके स्टेरॉइड्स हो गए जिससे बॉडी का शेप चेंज किया जाता है। आप देखते होगे रेसलर्स यूज़ करते हैं, आपके जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ये लोग यूज़ करते हैं, तो वो अलग केमिकल्स भी यूज़ करते हैं सर्जरी करवा के, कि अगर बाइसेप्स वाइसेप्स बनवानी है तो पता सर्जरी करवा के स्टेरॉइड ऐड करवा दिया या स्टेरॉइड के इंजेक्शंस ले लिए। समझ में आया? तो वो तो सर उससे क्या होता है? कुछ नहीं, बॉडी लगती है आगे अच्छी हो गई बिना मेहनत के। अब आपने यहाँ से कट कराया और यहाँ पर एक पैकेट रख दिया सिलिकॉन का, रखवा लिया, यहाँ से स्किन बाइंड करवा ली, तो आपको ये बाइसेप्स बड़ी दिखाई पड़ेंगी नहीं दिखाई पड़ेंगी? यस सर। बस बॉडी बन गई। ठीक है, बिना मेहनत के। समझ में आया? ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है सर। ठीक है, सर ये तो फिर हार्मफुल होगा बॉडी के लिए। ऑब्वियस सी बात है। हार्मफुल होगा बिल्कुल। सर। जब एज बढ़ेगी आपकी तो ये लटक नहीं जाएगा, कि ये लिविंग टिश्यू थोड़ा ना है। जब एज बढ़ेगी तो ये लटक जाएगा, लूज हो जाएगा, आपको फिर निकालना पड़ेगा आपको। सर हाँ बच्चा, ऐसा नहीं कर सकते कि जब एक्टिंग करने जा रहे हैं तो सिलिकॉन लगा लिया, मतलब पूरा लगेगा है ना, लिया। चोट ना लगे। नहीं सर, उसके बाद जब एक्टिंग ओवर हो गई तो निकलवा दे उसको। बेटा एक मूवी में 3 महीना लगते हैं, मतलब हर 3 महीने बाद वो सर्जरी कराएगा बंदा। यस सर। आजकल वीएफएक्स भी आते हैं, वीएफएक्स से भी बना देते हैं बॉडी। पहले सर्जरी होता था, अब तो वीएफएक्स से होता है, विजुअल ग्राफिक, इसको बोलते हैं ना सीजीआई, विजुअल ग्राफिक्स। सुना है? यस यस सर। सर, कंप्यूटर यस सर, मार्वल्स यूज होती है सर। अब उससे बॉडी बन जाती है। ठीक है, अब सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो तो ग्राफ्टिंग समझ में आया बेटा? यस ठीक है, यस द नेक्स्ट वन इज लेयरिंग। दिस इज लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा बैनियन ट्री में। बैनियन ट्री देखा है? बैनियन ट्री देखा है? बरगद का पेड़। यस सर, देखा है। ये होता है Yes, कार्जन sir. का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। देखा बैनियन ट्री में ऐसे करके जो है बहुत सारी ऐसे से लटकते रहते हैं एडवेंचरस रूट, देखा इस तरह से? कार्जन इसी पे लटक के जाता Yes, था ना, sir. एक प्लेस से दूसरे प्लेस। यस सर। Yes, पता नहीं सर इतने बनाना ट्रीज लाता कहाँ से था। हाँ सोचो, तो ये एडवेंचरस रूट जब होते हैं, जब ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं बेटा, तो देखा होगा फिर ये ट्रंक बन जाते हैं, होता है। और फिर आप चाहो तो मेन प्लांट से इनको अलग कर दीजिए, तो प्लांट नंबर ए और प्लांट नंबर बी अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया? बैनियन ट्री में देखा होगा आपने कि उसमें रूट्स निकलती रहती हैं, फिर जाके सॉइल के अंदर चली जाती है, फिर वहीं से ट्रंक बन जाता है।
फिर अगर आप चाहो तो उसको अगर अलग कर दो तो दोनों अलग अलग ट्री बन के सर्वाइव कर सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? जैसे एक प्लांट है, नॉर्मली उसकी कोई ब्रांच इतनी बड़ी सी है, आप उस ब्रांच को ऐसे सपोर्ट लगा के खड़ा कर दो तो उसमें अपने आप से यहाँ से ऐसे रूट्स निकल आएंगी कुछ दिन बाद, और उसके बाद अब यहाँ से उसको रिमूव कर दीजिए, तो दिस विल बिकम प्लांट बी एंड दिस इज प्लांट ए। ओके, अंडरस्टूड? दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज लेयरिंग। सर एक बार फिर से बता दीजिए। भाई प्लांट की कोई एक ब्रांच है आपकी, ठीक है, आपने उसको इस तरह से अरेंज कर दिया तो जो पार्ट सॉइल के अंदर था वहां से जो है उसमें रूट निकल आएगा, ठीक है, और ये पार्ट ऐसे खड़ा हो जाएगा। अब आपको इस टाइम के बाद जब प्रॉपर लग जाए कि हाँ रूट्स निकल आई होंगी, मतलब ये भी बड़े एक्सपीरियंस का और प्रैक्टिस का काम है, फिर आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, फिर आपका ये कंडीशन ए वाला प्लांट हो गया, प्लांट ए हो गया या प्लांट बी हो जाएगा। हो जाएगा? यस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम बैनन ट्री में देखते हैं। उसकी रूट्स निकलती रहती हैं, निकलते निकलते सॉइल के अंदर चली जाती हैं, तो एक जो ओल्ड प्लांट होता है या ट्री होता है वो रहता ही है और एक नया ट्री बन जाता है उसके आसपास में। होता है बैनन ट्री में आसपास कई सारे बैनन Yes, ट्री लग sir. जाते हैं उसके, देखा होगा आपने, यस सर। देखा है? तो इसी तरह से होता है उसका, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर ग्राफ्टिंग में सर प्लांट का कोई एग्जांपल होता है सर, और भी प्लांट? किसी में कर सकते हैं बेटा, मैंगो में होता है, किसी में भी कर सकते हैं आप, प्लांट ए प्लांट बी कोई भी ले लीजिए आप। ओके सर। नीम के पेड़ में मैंगो कर सकते हैं, ठीक है, ओके सर। समझ में आया? तो इस तरह से होता है सर बेटा। किसी को भी सर किसी भी प्लांट को किसी के साथ भी कर सकते किसी हैं? भी प्लांट को किसी के साथ कर सकते हो। उसे मेनली क्या चाहिए बेटा? उसे वाटर और फूड चाहिए। इस प्लांट को अपनी जगह पे नहीं Yes, मिला, sir, आपने yes. इसमें सपोर्ट सिस्टम लगा दिया, ठीक है, बात यस समझ में Yes, आई? sir. ओके, नेक्स्ट लास्ट टिश्यू कल्चर। दिस इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में मेनली क्या करते हैं, इसमें आप जानते हो कि आपने पढ़ा है टिश्यू आर ऑफ टू काइंड प्लांट्स में, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। इसमें सेल डिवीजन की पावर किस में थी बताइए? हाँ, सेल डिवीजन की पावर थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। इसमें करते क्या है बेटा, जो ग्रोथ वाला पार्ट होता है प्लांट का, सपोज करिए ये वाला पार्ट, इसको अपेक्स वाला पार्ट इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने का मतलब इसके इस पार्ट को हटा दिया, उसके बाद लैब कंडीशन में इसी में सेल डिवीजन कराया और एक ऐसा पार्ट बना दिया जिसको जब हम सॉइल में लगाएंगे तो इससे रूट शूट ऐसे करके हम आगे ग्रो करा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को टिश्यू कल्चर कहते हैं। इट इज सेम एज जैसे आपका टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे होता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से किया जाता है। इसमें हमने क्या किया है बेटा, इसमें हमने उस पार्ट को रिमूव किया जिसमें सेल डिवीजन हो सकता है, ठीक है, बात समझे? नॉर्मल पार्ट को हमने रिमूव नहीं किया क्योंकि उसमें सेल डिवीजन आगे नहीं होएगा। हमने इस पार्ट को रिमूव कर दिया, इस पार्ट को लैब में जाकर के प्रॉपर कंडीशंस दी, मतलब वाटर दिया, फूड दिया, उसको हमने फर्टिलाइजर्स दिए, मिनरल्स दिया। स्टेम में भी हो सकता है, ये भी निकलती है बेटा स्टेम के उस पार्ट में जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले में। है ना, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले टाइप में, वहां से ही हो सकता है। तो इस सर। पार्ट को, हाँ बेटा, इस पार्ट को नाम दिया जाता है कैलस। क्या कहते हैं बेटा तो इसको? कौन से पार्ट को काटेंगे इसको? कौन से पार्ट को काटेंगे आप सोचो, बताओ जरा मुझे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन बताइए जरा ईशान। सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सर कितने टाइप का stems में होता है? होगी सर? टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सर 3 टाइप होती है सर। कौन कौन से? सर एपिकल सर होता है सर, हम्म। सर बीच में एपिकल होता है। एपिक आकाश रूट्स बताइए बेटा, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैं बताऊं? नहीं, आकाश, आकाश वोहरा। प्रख्यात टाइप्स ऑफ एपिकल टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सर एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और थर्ड याद नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं शिखर आप? शिखर सर जेनाइटल। इंटर कैलरी, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी।
तो मैंने किस पार्ट को रिमूव किया यहाँ पर? एपिकल वाले पार्ट को ही तो किया ईशान, है ना? एपिकल एपिकल वाले पार्ट को तो वहीं पे ही करेंगे जहाँ पर सेल डिवीजन पॉसिबल है। भाई इस पार्ट को कट करने से हमें कोई बेनिफिट है? ये तो वैसे का वैसा पड़ा रहेगा ना। यस सर वैसे ही रहेगा। तो फिर हमें उस पार्ट को ही लेना है जहाँ पर प्रॉपर सेल डिवीजन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? यस सर। सर कोई दिक्कत एपिकल परेशानी रूट्स इसमें? में भी होता है सर हाँ और बच्चा? ऊपर भी होता है सर। सर एपिकल तो रूट्स में भी होता है सर, रूट्स का नहीं काटेंगे ना हाँ सर? तो मैंने वही कहा ना, एपिकल वाला पार्ट लिया है। ऐसे तो इंटरनोड से Okay, भी तो होते हैं ना, इंटरनोड पे भी Yes, तो sir, yes. होंगे ना इंटर कैलोरी। मेनली Yes, हम sir. ज़्यादा जहाँ से सेल डिवीजन सॉरी सेल डिवीजन पॉसिबल है केवल वही वाले पार्ट्स लेंगे। तो क्लियर बेटा, इतना आपका क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं? नो सर। क्लियर? पक्का? तन्मय, एनी डाउट? यस सर। आगे प्रोसीड करूं इसमें? चलो, द नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको मैंने कुछ कीवर्ड्स इसके बताए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। किसके बीच में हो सकता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? टू इंडिविजुअल्स के बीच में, जिनके बीच में क्या हो? सेक्स डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सेक्स डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या इसका की पॉइंट्स हम लिख सकते हैं? यहाँ पे आपका गैमीट फॉर्मेशन होएगा। गैमीट फॉर्मेशन मींस मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट। ओके बेटा, नेक्स्ट यहां पे क्या हो सकता है? और वेरिएशंस पॉसिबल, वेरिएशंस प्रेजेंट। ओके बेटा, तो ये इसके कीवर्ड्स होंगे। क्लियर है? बात समझ में आई बेटा? यस। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको टू बेसिस पे पढ़ना है बेटा। द वन इज प्लांट एंड द अदर इज एनिमल। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्लांट्स के बेसिस पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या किसी भी लिविंग बीइंग में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, उसको मेनली हम 4 बेसिस पे या 4 पॉइंट्स पे हम डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट के बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो प्लांट के बेसिस में 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, गैमीट फॉर्मेशन। ओके, नंबर 1 is gamete formation. Number 2, pollination. Number 3, fertilization. Number 4, seed formation and germination. Okay, understood? So sexual reproduction के 4 steps है plants में: gamete formation, pollination, fertilization, seed formation and germination. Clear बेटा? यस। Clear everyone? Yes. कोई दिक्कत इसमें बेटा? नो सर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला पार्ट फ्लावर, और इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग गैमीट फॉर्मेशन का। सर हाँ बच्चा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या लिखा था सर? सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन, सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। कुछ बेसिक हम चीजें यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, आपको पता होंगी ये चीज। फ्लावर क्या है बेटा प्लांट का? कैसा पार्ट है? कैसा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, सर स्क्रीन ब्लर है।
स्क्रीन ब्लर है, एक बार आउट होके ना होइए बेटा, मैं ज्वाइन कर लूंगा, अभी हो जाएगा, ठीक है। विच काइंड ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर इज, इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स। क्या सभी के लिए स्क्रीन ब्लर है बेटा? नो सर, क्लियर है। ओके। अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स। वॉल्स का मतलब होता है सर्कल, वॉल्स का मतलब होता है सर्कल, लाइक दिस। अगर फ्लावर के अरेंजमेंट को आप देखते हो तो फ्लावर ऐसे ऊपर से अगर आप देखोगे तो फ्लावर ऐसे अरेंज होता है, देख रहे हैं ना, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो फ्लावर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वॉल्स? 4 वॉल्स, ओके। नेमली कैलिक्स, कॉरोला, एंड्रोशियम and gynoecium. दिख रहा है बेटा? कैलिक्स, कॉरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। लाइक कैलिक्स को कॉमनली हम लोग बोलते हैं बेटा सेपल। ये दिख रहा है आपको, ये दीज आर सेपल्स। अगर आप बर्ड देखते होगे आपको इस तरह से, जब आपने बर्ड देखा होगा इस तरह से देखा है बेटा आपने डायग्राम, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा एक प्लांट में जब बर्ड निकलता है, देखा ना, इस तरह से ऐसे करके, देखा ना, ऐसे करके खुलता है। Yes. ये जो पार्ट है बेटा, ये जो ग्रीनिश पार्ट है, क्या होगा बेटा, ये सेपल कहते हैं इसको, ग्रीन इन कलर होता है बेटा, ठीक है, इसको सेपल बोलते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड होता है बेटा, तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, और ग्रीन होगा मतलब क्लोरोप्लास्ट भी होगा, तो प्लस फोटोसिंथेसिस। ओके बेटा, बात समझे भाई? जब तक फ्लावर सॉफ्ट है तब तक ये ऐसे खुलेगा, खुलने के बाद अंदर से इसके पेटल्स निकलेंगे, ऐसे कैलिक्स निकलेगा, ठीक है, कॉरोला निकलेगा। बात समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉरोला। कॉरोला को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पेटल्स। ये कलरफुल दिख रहा है आपको, कलरफुल। कलरफुल के लिए जगह पे एक वर्ड और यूज करते हैं, नॉन ग्रीन, ठीक है, दीज आर नॉन ग्रीन। दिख रहा है आपको ये? नॉन ग्रीन का मतलब ग्रीन के छोड़ के कोई भी कलर हो सकता है, इवन व्हाइट भी होगा तब भी बोलेंगे पेटल। ओके बेटा, अंडरस्टूड बेटा? यस सर। ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? अट्रैक्शन फॉर पॉलिनेशन, अट्रैक्शन फॉर पॉलिनेशन, ओके। नेक्स्ट एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को बोलते हैं हम लोग कॉमनली स्टेमन। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमन। एंड स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। डायग्राम दिख रहा है बेटा प्रॉपर्ली आपको, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं? यस। ओके। ये जो लोअर मोस्ट पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और इसको बोलते हैं एंथर। ओके, क्या बोलते हैं इसको बेटा? एंथर। दिख रहा है? एंथर कंसिस्ट ऑफ एंथर लोब, एंड एंथर लोब कंसिस्ट ऑफ pollen चैम्बर, pollen chamber, और pollen chamber consist of pollen grain, pollen grain. Okay बेटा? Anther lobe, anther consist of anther lobe, anther lobe consist of pollen chamber, pollen chamber consist of pollen grain. pollen grain है क्या? Male gametes. Okay बेटा? pollen grain क्या है? मेल गैमेट। मेल गैमीट्स हैं। क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? यस। Gynoecium, commonly known as pistil, and pistil consists of 3 parts. 3 parts. ठीक है? The topmost part is stigma, middle part is style, and the lower part is ovary. सर कार्पेल किसे कहते हैं? कार्पेल बेटा इसी का कॉमन नेम है।
कार्पल, पिस्टल का कॉमन नेम कार्पल, ठीक है। सिंगल यूनिट जो पिस्टल, क्योंकि उसे कार्पल बोला जाता है बेटा। ओवरी कंसिस्ट ऑफ फीमेल गैमीट, ओव्यूल, ठीक है। अगर सिंगल है तो ओव्यूल, मेनी है तो लोक्यूल, ठीक है। एक से ज्यादा है अगर तो क्या बोलेंगे, लोक्यूल। अगर सिंगल है तो क्या बोलेंगे, ओव्यूल, ठीक है। बात सुनिए बेटा, बोलिए यस और नो। ईशान, कुश, Yes, यश शुक्ला, Yes, sir. यशवर्धन, Yes, शिवम, sir, शौर्य, yes, Yes, समझ में sir. आया बेटा? yes, sir. Sir, yes, sir. पक्का, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? No, sir. अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ड लिख के दिया है, 4 वल्स। अ फ्लावर मस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 वल्स, बट इफ लेस देन 4 होगा, लेस देन 4 वल्स, तो एक नाम दिया जाता है उसको इनकम्प्लीट फ्लावर। इफ अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ लेस देन 4 वल्स, तो क्या नाम दोगे बेटा उसको, इनकम्प्लीट फ्लावर। और जिसमें 4 वल्स होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, Complete. कंप्लीट फ्लावर। ओके, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसी बेसिस पे देखा जाए तो फ्लावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसेंशियल पार्ट एंड नॉन इसेंशियल पार्ट। क्या बता सकते हैं क्या है ये? अच्छा, फ्लावर का पर्पस क्या है? फ्लावर क्या है? व्हाट इज फ्लावर? इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट। सर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो इसमें जो मेल और फीमेल पार्ट होगा वो फ्लावर का क्या होगा? एंड्रोशियम, गाइनोशियम क्या होगा? सर स्टेमन एंड पिस्टल, इसेंशियल पार्ट होगा। और इसके अलावा जो पार्ट है कैलिक्स, कॉरला, वो क्या होगा? Non-essential. नॉन एसेंशियल होगा या एसेसरी होगा, ठीक है भाई। अगर ये ना भी हो तब भी प्लांट को, कोई फ्लावर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो फ्लावर को फर्क पड़ेगा ना। Yes. बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? Yes, sir. कोई Yes. दिक्कत नहीं इसमें, No, sir. Yes, sir. ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसी बेसिस पे अगर सेक्सुअलिटी देख लें फ्लावर में, हम सेक्सुअलिटी देखते हैं अगर फ्लावर में, देखिए एक सेकंड, इसको हम देखते हैं यहां से, सेक्सुअलिटी इन फ्लावर में। इंक यूज करते हैं, सेकंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहां से देखते हैं सेक्सुअलिटी इन फ्लावर। But if a flower can be divided on the basis of presence of organ: bisexual, unisexual and neuter, ठीक है, and neuter, ठीक है, neuter। If a flower consists of both male and female is known as bisexual, ठीक है। If a flower consists of both male and female organ, the flower is या plant is known as, sorry, flower is known as, बताइए, Bisexual. bisexual। If a flower consists male or female, then it is known as Unisexual. यूनिसेक्सुअल। अच्छा, अगर मेल पार्ट हुआ तो उसको बोलते स्टैमिनेट फ्लावर, अगर केवल फीमेल हुआ तो उसको बोलते पिस्टिलेट फ्लावर। ओके, लाइक इफ अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ कैलिक्स, कॉरला एंड एंड्रोशियम, देन द फ्लावर इज नोन एज स्टैमिनेट फ्लावर। समझ में आया? Yes. If a flower consists of calyx, corolla and gynoecium, then it is known as pistillate.
और ये दोनों बताइए क्या कंप्लीट फ्लावर होंगे या इनकम्प्लीट होंगे? सर इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट होंगे क्योंकि 3 बॉल्स ही तो हैं, 1 2 3, Yes, 1 sir. 2 3। और बाइसेक्सुअल कैसा होगा? हमेशा कंप्लीट। कंप्लीट होगा क्योंकि उसमें कैलिक्स होगा, कॉरोला होगा, एंड्रोशियम होगा, गाइनोशियम होगा। और न्यूटर जिसमें मेल फीमेल दोनों ना हो, जैसे एग्जांपल सनफ्लावर, एब्सेंट, ठीक है, जिसमें मेल फीमेल दोनों ना हो। ठीक है बेटा, समझ Yes. में आया? समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? सर हाँ बेटा। सर यूनिसेलुलर में स्टेमिनेट और पिस्टिलेट यूनिसेलुलर नहीं, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में sorry, स्टैमिनेट या unisexual- पिस्टिलेट हो सकता है। क्यों हो सकता है? इफ अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ कैलिक्स, करोला एंड ओनली एंड्रोशियम देन इट विल बी स्टैमिनेट। बाय एंड्रोशियम के लिए वर्ड क्या यूज किया गया है? स्टैमन। इफ अ फ्लावर कैरी कैलिक्स, करोला एंड ओनली गैनोशियम देन इट इज नोन एज पिस्टिलेट। ओके, क्लियर? यस सर। क्लियर है ना सर बेटा? 1 मिनट। ओके, तो आज Sir. के लिए इतना ही, इतना रखें आज के लिए। यस सर। ओके, चलिए।